So guys, in budget 2022, we have a new concept of updated return of income. As the name implies updated. क्या समझ में आता है आपको कि आपने कोई अगर रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी है या कोई आपने रिटर्न को रिवाइज किया या लेट फाइल किया है, आप उसे अपडेट कर सकते हो। बट ये प्रोविजन थोड़ा वाइड है गाइस, डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं भी की, उसे भी आप अपडेट कर सकते हो। कंडीशंस हैं, कुछ आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, टाइम पीरियड को फॉलो करना पड़ेगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा, डिफरेंट स्लैब्स है उस टैक्स की, कितने टाइम पीरियड में देना है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो लोग अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल नहीं कर पाएंगे, तो सारा डिटेल्ड में समझेंगे गाइस। डिफेक्टिव रिटर्न में भी चेंज आया है, तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। चलो डिस्कस करते हैं अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। न्यू सेक्शन है सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A। अभी तक एग्जिस्टिंग प्रोविजन कौन सी है? सेक्शन है 139 सब सेक्शन 1, किसका? इनकम टैक्स एक्ट का। ये सेक्शन क्या बात करता है कि टैक्स पेयर फाइल कर सकता है अपनी ओरिजिनल इनकम टैक्स रिटर्न एज पर द ड्यू डेट। तो अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर हो, मतलब कोई ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, इंडिविजुअल है, तो आपके ऊपर कौन सी ड्यू डेट एप्लीकेबल है? 31 जुलाई। किसकी? रिटर्न की। बट अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है या टीपी एप्लीकेबल है, तो आपके लिए ड्यू डेट क्या रहती है? 31 अक्टूबर एंड 30 नवंबर एज द केस मे बी। बट यू गाइज नो दैट यू कैन ऑल्सो फाइल योर रिटर्न बिलेटेडली। मतलब अगर आपने कुछ रिटर्न को ड्यू डेट को कंप्लाई नहीं किया तो आप लेट रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। बिलेटेड रिटर्न उसे बोलते हैं। और सेक्शन क्या है? 139 सब सेक्शन 4। अगर आपकी रिटर्न में कुछ गलती हो गई तो आप उसे रिवाइज कर सकते हो। प्लीज नोट गाइस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपडेटेड रिटर्न एंड रिवाइज्ड रिटर्न। ठीक है, रिवाइज रिटर्न का कंसेप्ट अभी भी था, बट ये एक नया कंसेप्ट आया है। रिवाइज रिटर्न आप फाइल करते हो सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में। आई बिलीव आपको पता होगा कि टाइम पीरियड चेंज कर दिया गया है बिलेटेड रिटर्न के लिए, रिवाइज रिटर्न के लिए लास्ट असेसमेंट ईयर में ही। क्या कर दिया है कि आप इन दोनों रिटर्न को फाइल कर सकते हो। कब तक? फॉर एग्जांपल बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो 2021 की रिटर्न, लेट रिटर्न या रिवाइज रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हो? 31 दिसंबर 2021 तक, यही टाइम पीरियड है। बट आपको पता है एज पर लो यही डेट है 31 दिसंबर 2021। बट इस साल के लिए उस प्रोविजन को चेंज कर दिया। अभी जैसे नॉन ऑडिट केस की तो डेट नहीं एक्सटेंड हुई थी, ऑडिट केस की डेट एक्सटेंड कर दी है, 15 फेब हो गई है, 15 मार्च हो गया है ऑडिट रिपोर्ट की एंड आईटी रिटर्न की रिस्पेक्टिवली। और रही बात बिलेटेड रिटर्न की, उसकी डेट भी मार्च कर दी है, रिवाइज रिटर्न की भी। कोई एक्सटेंशन ना मिले तो डेट क्या रहती है? 31 दिसंबर। लेट रिटर्न की भी, रिवाइज रिटर्न की भी, एज पर एक्ट। पढ़ते हैं ऐसे। आप कब तक फाइल कर सकते हो? कैन ऑल्सो बी फाइल्ड बिफोर 3 months प्रायर टू एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है? 21-22। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है? 21-22। 2021 मतलब अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21 के लिए असेसमेंट ईयर क्या होता है? अप्रैल 21 से लेकर मार्च 22 तक। क्यों? बिकॉज आपको पता होगा जो भी इनकम हम अर्न करते हो फाइनेंशियल ईयर में, उसका टैक्स देना पड़ता है असेसमेंट ईयर में, जो कि नेक्स्ट ईयर होता है। तो आप असेसमेंट ईयर कब खत्म होगा? 2021 के लिए 31 मार्च 22 को, तो उसके 3 महीने पहले, बिफोर 3 months प्रायर टू एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो मार्च 22 से पहले, मतलब 31 दिसंबर 21 तक आप ये फाइल कर सकते हो, या जब उस साल की असेसमेंट कंप्लीट होगी, विच एवर इज अर्लियर। तो ये समझ में आ जाता है। अब इन्होंने ये चीजें देखी, नोट किया बजट में कि ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूज इंफॉर्मेशन एंड डाटा अवेलेबल इन एआईएस। एआईएस क्या है? एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। बिकॉज जो फॉर्म 26 एएस है वो इतना वाइड नहीं है, बट इस स्टेटमेंट में आपको सारी डिटेल मिलती है। इसमें आपको कैपिटल गेन की इंफॉर्मेशन भी मिलती है, कितने आपने शेयर सेल परचेज की है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन इसमें आती है। तो इसलिए यह देखा गया कि टाइम लिमिट अवेलेबल मे नॉट बी एडिक्वेट for voluntary tax compliance by the taxpayer if assessee wishes to so moto update its return of income। कि काफी सारा इंफॉर्मेशन चेक करनी पड़ती है बिफोर फाइलिंग आईटीआर, तो असेसी के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो अपनी अगर रिटर्न को अपडेट करना है तो वो कर पाए। तो इसीलिए इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑब्लिक सिचुएशन, तो ये न्यू सेक्शन इंसर्ट किया जा रहा है, प्रपोज किया है 139 सबसेक्शन ए,
कि ये इंसर्ट कर दिया जाए कि इसमें अपडेट रिटर्न इनकम कर पाए एसएससी। अब इसके टाइम पीरियड पढ़ते हैं। अब उससे पहले कौन ये फाइल कर सकता है? एनी पर्सन, कोई भी फाइल कर सकता है, वेदर सच पर्सन, चाहे उस पर्सन ने आईटीआर फाइल की हो पहले या ना की हो। दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, एनी पर्सन वेदर सच पर्सन, चाहे उसने रिटर्न फाइल की है पहले या नहीं की है, ओरिजिनल हो, बिलेटेड हो, रिवाइज रिटर्न हो, चाहे उसने फाइल की है या नहीं की है, वो रिटर्न अपडेट कर सकता है फॉर हिज ओन और फॉर सच पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। मतलब कोई और पर्सन इनकम अर्न कर रहा है बट उसके लिए वो टैक्सेबल पर्सन है, तो वो पर्सन अपडेट रिटर्न को कर सकता है। अब टाइम पीरियड क्या है, ध्यान से समझना। सच रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी फाइल्ड विद इन 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर है 21-22। 22 मतलब 31 मार्च 22। तो 31 मार्च 22 के बाद 24 months मतलब 2 साल और काउंट कर लो, 2 साल काउंट और किए तो वहां तक आप इस रिटर्न को अपडेट कर सकते हो। सच रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी फाइल्ड विद इन 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। 31 मार्च 22 के बाद 2 साल आपको और मिल जाएंगे। कंडीशन क्या है कि जो भी आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया होगा उस टैक्स के ऊपर आपको एक एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। जो भी आपने टैक्स ऑलरेडी पे किया होगा उस टैक्स के ऊपर आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा और एक एडिशनल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एडिशनल टैक्स ऑन द टैक्स, एडिशनल टैक्स ऑन द टैक्स, ध्यान से पढ़ो, एडिशनल टैक्स ऑन द टैक्स, टैक्स जो आपने ऑलरेडी पे किया है एक और एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू, जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो भी पे करना पड़ेगा ऑन द एडिशनल इनकम। सिर्फ एडिशनल इनकम के ऊपर आपको एक एडिशनल टैक्स पे करना है। जो नॉर्मल टैक्स बनता है वो तो पे करोगे एडिशनल इनकम पे, और एक एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ेगा। शैल बी पेड बाय द असेसी बिफोर फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न अंडर प्रपोज सेक्शन। ठीक है गाइस, आगे पढ़ते हैं। अब रेट पढ़ते हैं। द रेट ऑफ सच एडिशनल टैक्स, ध्यान से समझना पहले गाइस, जो अभी नॉर्मल रेट चल रहे हैं, स्लैब्स चल रही हैं, वो तो आप पे करोगे ही करोगे उस इनकम के ऊपर। जो भी उस स्लैब से आपका टैक्स बनेगा उस टैक्स के ऊपर आप ये एडिशनल 25% भी पे करोगे। 25% कब? इफ रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। कहने की बात क्या है, आपको पता है एज पर एक्ट अगर डेट एक्सटेंड नहीं हुई है तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न का क्या टाइम है? 31 दिसंबर 2021। बट अगर आप ये ड्यू डेट को कंप्लाई नहीं करते हो, डेट भी एक्सटेंड नहीं होती है, तो 31 मार्च 22 के बाद बट विद इन 12 months अगर आप अपडेट कर देते हो रिटर्न तो आपको टैक्स एडिशनल पे करना पड़ेगा 25%। बट अगर आप विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर अपडेट नहीं करते तो उस केस में आपको 50% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आप विद इन 24 months पे कर दो। क्योंकि मैक्सिमम 2 साल आपको मिले हैं रिटर्न अपडेट करने के। मैक्सिमम 2 साल मतलब अगर विद इन 12 months आपने पे कर दिया तो 25%, 12 महीने के बाद एक दिन भी अगर आपने डिले कर दिया तो आपको 50% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे देता हूं, 31 मार्च 21 है, फाइनेंशियल ईयर 20-21, 31 मार्च 22 आएगा यहां पे, 31 मार्च 22 फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए, 21-22 31 मार्च 22 के बाद 31 मार्च 23 अगर यहां तक कर दिया विद इन 12 months तो 12% टैक्स है। एक दिन भी डिले हो गया 31 मार्च 24 मतलब 2 साल मैक्सिमम मिलते हैं, तो उस केस में 50% एडिशनल टैक्स पड़ेगा आपको। इन फॉलोइंग केसेस आपको ये जो अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम है एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने रिटर्न अपडेट करनी है इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस तो उस केस में एडिशनल टैक्स तो क्या बनेगा, तो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर रिटर्न है लॉस की तो ये अपडेट रिटर्न नहीं कर पाओगे, या आपका रिफंड इंक्रीज होता है तो उस केस में भी आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, या पहले आपका रिफंड नहीं बनता था अपडेट करके आपका रिफंड बनता है तो आपके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। पहले 10,000 का रिफंड बनता था अब 20,000 का बन रहा है तब भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई है पहले से अपडेट करने पर तब भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ऑल्सो इन द फॉलोइंग केसेस फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू फाइल अपडेटेड रिटर्न। अगर आपके अगेंस्ट कोई सर्च चल रही है,
कोई सर्वे चल रहा है या आपके अगेंस्ट कोई नोटिस इशू हुआ है किसी भी लाइक अगेंस्ट एनी मनी, रिगार्डिंग एनी मनी, तो उस केस में ये प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। किसी बुक्स ऑफ अकाउंट को सीज कर लिया गया है तो आपके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब aforesaid exceptions are applicable, ये जो ऊपर exceptions लिखी हैं, the aforesaid exceptions are applicable, कब applicable होंगी, कब सर्च होने पर आपके ऊपर ये केस नहीं लगेगा, are applicable for assessment year। कौन से असेसमेंट के लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो रही है? The aforesaid exceptions are applicable, exceptions मतलब कब ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। The aforesaid exceptions का मतलब होता है कब ये प्रोविजंस जो ऊपर हमने सेक्शन पढ़ा अपडेट रिटर्न का, कब ये एप्लीकेबल नहीं होगा और किस असेसमेंट ईयर के लिए। The aforesaid exceptions are applicable for assessment year relevant to the previous year in which search is initiated। जिस साल में सर्च को इनिशिएट किया गया है या सर्वे कंडक्ट किया गया है या रिक्विजिशन इज मेड बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह की, तो उस साल में यह प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा अपडेट रिटर्न का। एंड टू असेसमेंट ईयर प्रीसीडिंग सच असेसमेंट ईयर, एक वो साल जिसमें सर्च इनिशिएट हुई है और इसके पिछले 2 असेसमेंट ईयर के ऊपर भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल अपडेट रिटर्न का नहीं होगा। फर्दर इन फॉलोइंग केसेस आल्सो अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू फाइल अपडेटेड रिटर्न। मतलब अगर आपने व्हेन ए पर्सन हैज फाइल्ड अपडेटेड रिटर्न फॉर सच असेसमेंट ईयर, मतलब ऑलरेडी उसने अपडेट रिटर्न कर दी है, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है फिर वो दोबारा क्या एलिजिबल होगा फाइल करने के लिए। वेयर ए पर्सन हैज फाइल्ड अपडेटेड रिटर्न फॉर सच असेसमेंट ईयर, या उनके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है, या उनके अगेंस्ट कोई ब्लैक मनी या बेनामी एक्ट के अगेंस्ट कुछ उनको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की गई है, तब ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, या उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब सर्वे हुआ है तो उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग चल रही है, तब ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, या वो पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन जो बोर्ड नोटिफाई कर दिएगा कि आपके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो सकते, तो उस केस में भी अपडेट रिटर्न नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं रिगार्डिंग सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 डिफेक्टिव रिटर्न का। उसमें भी चेंज कर दिया गया है कि अगर आपको पता है कंडीशन क्या है अपडेट रिटर्न की, आपको एडिशनल टैक्स पे करना है, तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 140B। सेक्शन 140B ने भी एक नया सेक्शन है, इसमें क्या लिखा गया, आपको एडिशनल टैक्स पे करना है 25% या 50% विद इंटरेस्ट पे करना है। आपके ऊपर 234A का सेक्शन भी लगेगा, जो भी आप एडिशनल इनकम डिक्लेयर करोगे, और वो करनी ही पड़ेगी तभी आप रिटर्न अपडेट कर सकते हो। जो भी एडिशनल इनकम डिक्लेयर करोगे तो नॉर्मल टैक्स जो बनता है वो पे करोगे, एडिशनल टैक्स जो बनता है वो पे करोगे, इंटरेस्ट जो बनता है वो पे करोगे, इसके ऊपर एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट बनता है वो भी पे करोगे, बी और सी। तो ये सेक्शन 140B भी चेंज कर दिया गया। तो इसलिए अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आपको रिटर्न बन जाएगी डिफेक्टिव। ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है 1/4/2022 से। सेक्शन है गाइस न्यू सेक्शन 140B। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एडिशनल टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, बिकॉज आपको 25% पे करना है विद इन 12 मंथ्स। अगर डिले होती है तो 12 मंथ के बाद तो आपको 50% पे करना है। बट इंटरेस्ट जो 234A है, B है, C है, वो आपको पे करना पड़ेगा एज पर द अपडेटेड रिटर्न। ऐसा चेंज कर दिया गया। और असेस टैक्स को फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 234B एंड C, एडवांस टैक्स के लिए इंटरेस्ट पे करते हैं B और C में, इसलिए डेफिनेशन को चेंज कर दिया है। असेस टैक्स हैज बीन डिफाइंड टू मीन टैक्स पेबल एज पर अपडेटेड रिटर्न। अमेंडमेंट्स कर दी हैं, जो असेसमेंट्स की पावर्स होती हैं, बोर्ड को पावर दे दी गई है कि अगर कुछ डिफिकल्टी आई इन प्रोविजंस को एप्लीकेबल करने के लिए तो वो अपनी गाइडलाइंस इशू करेंगे। सो प्रोविजन काफी लेंदी था बट अच्छा प्रोविजन है गाइस। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पे पूछ लेना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सपोर्ट करना। टिल देन गुड बाय।